Good morning to all my students. So, today I start with a new topic, thin layer chromatography, TLC, thin layer chromatography. So, thin layer chromatography, TLC, is a chromatographic techniques which is used to separate non-volatile mixtures. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती है जिसका इस्तेमाल नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स को सेपरेट करने में, नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स को अलग करने में जो तकनीक क्रोमेटोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली परफॉर्म किया जाता है ऑन ए ग्लास शीट, प्लास्टिक शीट और एन एल्युमिनियम फॉइल which is coated with a thin layer of adsorbent material, usually silica gel, aluminum oxide, alumina or cellulose. जो adsorbent is also known as a stationary phase, adsorbent layer को ही stationary phase कहते हैं। So TLC का मतलब क्या है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स विच इज फर्दर यूज टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स। नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स को सेपरेट करने में जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को ग्लास शीट्स, प्लास्टिक शीट्स या फिर एल्युमिनियम फॉयल में परफॉर्म किया जाता है और उस ग्लास शीट, प्लास्टिक शीट्स या एल्युमिनियम शीट में, एल्युमिनियम फॉयल में कोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए थिन लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट मटेरियल। एडसॉर्बेंट मटेरियल जैसा कि फॉर एग्जाम्पल सिलिका जेल, एल्यूमिना एंड सेलुलोज। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल हम ऐसे एडसॉर्बेंट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑन ग्लास शीट, प्लास्टिक शीट और एन एल्युमिनियम फॉयल टू परफॉर्म थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और ये जो एडसॉर्बेंट लेयर होती है इसी लेयर को हम स्टेशनरी फेस के नाम से भी जानते हैं। आफ्टर द सैंपल हैज़ बीन अप्लाइड ऑन द प्लेट, जैसे ही सैंपल प्लेट पे अप्लाई किया जाता है इस सॉल्वेंट मिक्सचर्स नोन एज द मोबाइल फेस इज ड्रॉन ऑफ द प्लेट बाय कैपिलरी एक्शंस। जैसे ही सैंपल प्लेट में अप्लाई किया गया तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिक्सचर जिसे कि हम मोबाइल फेस के नाम से जानते हैं, इट इज फर्दर ड्रॉन अप द प्लेट वाया कैपिलरी एक्शंस बिकॉज डिफरेंट एनालाइट्स ascend the TLC plates at different rates। और इसी कारण सप्रेशन की प्रोसेस होती है। वी कैन अचीव द सप्रेशंस व्हेन डिफरेंट एनालाइट्स ascends the TLC plates at different rates। Mobile phase has different properties from the stationary phase। एग्जाम्पल विथ सिलिका जेल, सिलिका जेल का जो नेचर होता है वेरी पोलर सब्सटेंस, और जब ये पोलर सब्सटेंस है तो ऑब्वियस ही बात है नॉन पोलर मोबाइल फेज सच एज हेप्टेंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो दिस इज अबाउट TLC। फर्दर टू क्वांटिफाई द रिजल्ट्स, जो फॉर्मूला होता है रिटार्डेशन फैक्टर्स
distance traveled by the substance, distance traveled by the substance being considered, distance traveled by the substance divided by the total distance traveled by the mobile phase is known as a retardation factors. Means RF retardation factor equals to the total distance traveled by the distance upon total distance traveled by the substance upon total distance traveled by the mobile phase. Mobile phase. Substance upon mobile phase. So, mobile phase must not be allowed to reach the end of the stationary phase और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिटार्डेशन फैक्टर्स RF वैल्यू। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक एप्लीकेशन होता है, it is applied to monitor the progress of reactions. Applied to monitor the progress of reactions, identify the compounds present in a given mixtures. दिए हुए मिक्सचर्स में, मिश्रण में कंपाउंड्स की उपस्थिति को पता लगाना, to monitor the progress of reactions, to identify the compounds present in a given mixtures, to determine the purity of a substance, it also includes identification of medicinal plants and their constituents. मीन्स जब हम TLC की एप्लीकेशंस की बात करते हैं, बेसिक यूटिलाइजेशंस की बात करते हैं कि TLC टेक्निक किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, तो TLC का बेसिक पर्पस यूज़ होता है टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस की प्रोग्रेस को पता लगाना, टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन ए गिवन मिक्सचर्स और टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की, पदार्थ की प्योरिटी, शुद्धता का पता लगाना, टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, किसी भी मेडिसिनल प्लांट्स की फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्टडी करना, उसकी मेडिसिनल प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन स्टडी करना। These are all identifications and phytoconstituents study will be carried out by means of TLC, thin layer chromatography. So here we are, how we will prepare the plate preparations. पहली चीज, TLC plates are prepared by mixing the adsorbent. TLC plates are prepared by mixing the adsorbent such as silica gel with a small amount of inert binders like calcium sulfate known as gypsum and water. मीन्स TLC की प्लेट बनाना है तो हमें क्या करना होगा, जो प्लेट है, जो सीट है, ग्लास की सीट है, प्लास्टिक सीट है, एल्युमिनियम फॉइल है, उसके ऊपर एड्सॉर्बेंट की मिक्सिंग, एड्सॉर्बेंट्स की कोटिंग कराना पड़ेगा, एक थिन लेयर लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो किसकी होगी एड्सॉर्बेंट लेयर? सिलिका जेल कंसिस्ट ऑफ इनर्ट बाइंडर जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट नोन एज जिप्सम, CaSO4 एंड वाटर। तो इस तरह से हमने एड्सॉर्बेंट्स
की मिक्सिंग की और द मिक्सचर फर्दर जब एब्जॉर्बेंट का हमने पेस्ट बना लिया, एक स्लरी बना लिया, तो इस स्लरी को हमने स्प्रेड किया। ए थिक स्लरी इज स्प्रेड ऑन ए शीट, ऑन ए ग्लास शीट और ऑन एन अनरिएक्टिव कैरियर शीट्स, यूजुअली ग्लास, थिक एल्युमिनियम फॉयल और प्लास्टिक। फर्दर रिजल्टेंट प्लेट इज ड्राइड। रिजल्टेंट जो प्लेट बना स्लरी अप्लाई करने के बाद, थिक स्लरी लगाने के बाद, और वो स्लरी किसकी थी? स्लरी एड्सॉर्बेंट लेयर की थी। और एड्सॉर्बेंट मटेरियल जो बेसिकली हमने यहाँ यूज़ किया वो है सिलिका जेल, और जिसमें थोड़ा सा अमाउंट इनर्ट बाइंडर लाइक कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम एंड वाटर वॉज एडेड। तो ये स्लरी बनाने के बाद हमने प्लेट में उस मिक्सचर्स को स्प्रेड किया ऑन अनरिएक्टिव कैरियर सीड्स, यूजुअली ग्लास, थिक एल्युमिनियम फॉयल और प्लास्टिक सीड्स। रिजल्टेंट प्लेट, जो प्लेट बनी उस प्लेट को ड्राई किया, एक्टिवेट किया बाय हीटिंग इट इन एन ओवन, हॉट एयर ओवन फॉर 30 मिनट्स एट 110 डिग्री सेल्सियस। जो प्लेट बना जिसमें हमने थिक स्लरी स्प्रेड की है, उस प्लेट को पहले हम ड्राई करेंगे। ड्राई होने के बाद एक्टिवेट होने के लिए रख देंगे बाय हीटिंग इन एन हॉट एयर ओवन फॉर 30 मिनट्स एट 110 डिग्री सेल्सियस। Thickness of the absorbent layer is typically around 0.1 to 0.25 millimeter for analytical purposes and around 0.5 to 2.0 mm for preparative TLCs. एनालिटिकल पर्पसेस के लिए अराउंड 0.1 to 0.25 mm एब्जॉर्बेंट लेयर की थिकनेस होनी चाहिए, बट फॉर प्रिपरेटिव TLCs द थिकनेस शुड बी अराउंड 0.5 to 2.0 मिलीमीटर। आगे बढ़े हम तो टेक्निक की बात करें, TLC टेक्निक की बात करें तो टू रन ए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज कैरिड आउट। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट को रन करने के लिए जो मेथोडोलॉजी, जो प्रोसेस करना है, उसके करने के लिए सबसे पहले यूज कैपिलरी ट्यूब लेना है। मेक ए स्मॉल स्पॉट ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग द सैंपल इज अप्लाइड टू ए प्लेट about 1.5 centimeters above from the bottom is। हमें सबसे पहले क्या करना है? यू शुड ऑल यूज कैपिलरी ट्यूब लेके यू हैव टू मेक ए स्मॉल स्पॉट ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग द सैंपल। कैपिलरी ट्यूब का एक छोटा सा स्पॉट ऑफ सॉल्यूशंस जिसमें कि सैंपल का सॉल्यूशन बना हो, इट इज अप्लाइड टू ए प्लेट, जो ग्लास शीट है, एल्युमिनियम फॉयल है, उस प्लेट पे, उस फॉयल पे, उस शीट पे अप्लाई करना है ए स्मॉल स्पॉट ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग द सैंपल। अप्लाई करने के बाद फ्रॉम द बॉटम एज solvent is allowed to completely evaporate off
to prevent it from interfering with samples interactions with mobile phase मीन्स सॉल्वेंट को अलाउ किया टू कम्प्लीटली एवापोरेट, पूरी तरह एवापोरेट होने दिया, एवापोरेट ऑफ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम इंटरफियरिंग विद सैम्पल्स इंटरैक्शंस with the mobile phase. If a non-volatile solvent was used to apply the sample, the plate needs to be dried in a vacuum chamber. अगर non-volatile sample was used to make a spot, तो उस टाइम पे एक कंसिडरेशंस होगा, एक ध्यान देने वाली बातें होंगी कि द प्लेट शुड बी ड्राइड इन वैक्यूम चैम्बर। प्लेट को वैक्यूम चैम्बर की मदद से वो प्लेट जिसमें सैंपल अप्लाई किया गया है, इट शुड बी ड्राइड इन ए वैक्यूम चैम्बर। फर्दर repeated to ensure there is enough analyte at the starting spot on the plate to obtain a visual result. Different samples can be, ये आगे मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा तो आप लोगों को और क्लियर होगा कि different samples can be placed in a row of spots the same distance from the bottom edge, each of which will move in its own adjacent plane from its own starting point. A small amount of an appropriate solvent, जिसे कि eluent भी कहते हैं, small amount of an appropriate solvent known as eluent is poured into a glass beaker or any other suitable transparent container suppression chamber to a depth of less than 1 centimeter. Means a छोटा सा amount, a small amount is poured into a glass beaker में स्मॉल अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट एक्ट एज एन इलुएंट की तरह काम करेगा ये अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट जो बीकर में हम डालेंगे, ग्लास बीकर में, और दिस ग्लास बीकर शुड बी ए ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स, और इसी ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स को हम कहते हैं सप्रेशन चैम्बर, जिसका डेप्थ होगा should not be less than 1 centimeter, depth of less than 1 centimeter. A strip of filter paper is put into the chamber. A strip of filter paper की एक स्ट्रिप क्या हो जाता है, strip of filter paper is put into the chamber so that its bottom touches the solvent and the paper lies on the chamber wall and reaches almost to the top of the containers. Basically कंटेनर को क्लोज कर देना चाहिए. It should be covered with glass or any other lid and is left for a period of few minutes so that the solvent vapor sends the filter paper, solvent paper ascends the filter papers and saturate the air in the chamber. और ये प्रोसेस अगर फेलियर होगी टू सेपरेट द चैम्बर, टू सैचुरेट द चैम्बर, all to separate the chamber will result in poor suppressions and produce non-producible results.
तो समझ में आया कि एक ग्लास बीकर लेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट कंटेनर होना चाहिए. इट विल एक्ट एज ए सेपरेशन चैम्बर टू ए डेप्थ ऑफ लेस देन 1 सेंटीमीटर. उसी ग्लास बीकर में, उसी सेपरेशन चैम्बर में स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर इज पुट इनटू द चैम्बर so that its bottom touches the solvent and the paper lies on the chamber wall and reaches almost to the top of the container. कंटेनर को, इस संप्रेशन चैम्बर या ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स को, इट शुड बी क्लोज्ड विद कवर ग्लास और एनी अदर लीड and is left for a period of few minutes. फिर कंटेनर को क्लोज किया विद कवर ग्लास या फिर लीड के साथ और थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ दिए. लेफ्ट फॉर फ्यू मिनट्स टू लेट द सॉल्वेंट vapors ascends the filter papers and saturates the air in the chamber. आगे बढ़े हम तो TLC plate is then placed in the chamber. TLC प्लेट को उस सप्रेशन चैम्बर में प्लेस किया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है, so that the spots of the sample do not touch the surface of the element in the chamber, and then the lid is closed. TLC प्लेट को हम चैम्बर में प्लेस कर देते हैं ताकि स्पॉट ऑफ द सैंपल्स जो हम TLC प्लेट में स्पॉटिंग किए थे विद द हेल्प ऑफ एन कैपिलरी ट्यूब, this spot of the samples do not touch the surface of the element, in the chamber, and the lid was closed. फिर क्या करते हैं, जैसे ही लिड क्लोज किया गया है हमने TLC प्लेट चैम्बर के अंदर रख दिया है और पूरे TLC चैम्बर को हमने TLC चैम्बर को ऊपर लीड से कवर कर दिया है, क्लोज कर दिया है. अब हम थोड़ी देर में देखते हैं कि स्लो मूवमेंट ऑफ द प्लेट बाय कैपिलरी एक्शंस टेक प्लेस. मीन्स सॉल्वेंट जो पहले स्पॉटिंग थी अब वो आगे की तरफ मूव करते हैं. सॉल्वेंट मूव्स अप द प्लेट बाय द हेल्प ऑफ अ कैपिलरी एक्शंस which further meets the sample mixtures and carries it up the plate, elutes the sample. Plate should be removed from the chamber before the solvent from reaches the top of the stationary phase. और प्लेट को फर्दर हमने क्या किया, प्लेट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द चैम्बर, चैम्बर में से प्लेट को रिमूव कर दिया बिफोर द सॉल्वेंट फ्रंट रीचेस द फ्रंट, सॉल्वेंट फ्रंट रीचेस द फ्रंट and the top of the stationary phase continuation or the illusion will give a misleading result. प्लेट को फर्दर विजुलाइज किया जाएगा. एज सम प्लेट्स आर प्री कोटेड विथ ए फॉस्फर सच एज जिंक सल्फाइड, दिस अलाउड मैनी कंपाउंड्स to be visualized by using UV light, visualized by using the spot colour appears where the compound becomes the UV light.
from striking the plate. After striking the plate. अल्टरनेटिवली प्लेट्स को हम स्प्रे कर सकते हैं या इमर्स कर सकते हैं केमिकल अफेयर्स इन केमिकल्स आफ्टर इल्यूशंस और वेरियस विजुलाइजिंग एजेंट्स रिएक्ट विद द स्पॉट्स टू प्रोड्यूस वेबसाइट्स टू प्रोड्यूस विजिबल रिजल्ट्स मीन्स अलग अलग विजुलाइजिंग एजेंट्स रिएक्ट करते हैं स्पॉट के साथ सो दैट इट कैन बी एबल टू प्रोड्यूस विजिबल रिजल्ट्स। अब हम देखते हैं सप्रेशन प्रोसेस एंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम सप्रेशन प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स देखते हैं तो आप देखोगे कि डिफरेंट कंपाउंड्स इन द सैंपल मिक्सचर्स ट्रेवल एट डिफरेंट रूट्स। Different compounds in the samples mixtures travel at different routes due to the differences in their attractions to the stationary phase and because of differences in solubility। मीन्स सॉल्वेंट्स की सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस के कारण रेट्स ऑफ डिफरेंसेस के कारण ट्रैवल सैंपल्स की जो मिक्सचर्स हैं उनकी ट्रैवलिंग में वेरिएशंस आ सकते हैं। तो डिफरेंट कंपाउंड्स इन द सैंपल मिक्सचर्स different compounds in the sample mixtures can be separated. Then compounds in the sample mixtures travel at different rates और डिफरेंट रेट्स में डिफरेंट कंपाउंड सैंपल्स ट्रैवल करते हैं। इसका बेसिक रीज़न होता है बेसिकली ड्यू टू द डिफरेंसेस इन देयर अट्रैक्शंस टू द स्टेशनरी फेज and due to the differences in their attractions to the stationary phase and because of differences in solubility in the solvents. So here we are, by changing the solvent or perhaps using a mixtures, changing a solvent change करके perhaps using a mixture, the separation of components measured by RF value can be adjusted। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ TLC प्लेट, a purple spot separates into a red and blue spot। So these are all the techniques to develop a TLC plate and how we will determine the RF value। So separation of compound, how we will separate the compound, क्योंकि मैंने आपको एप्लीकेशन में बताया था कि TLC का जो यूज़ किया जाता है basically to separate the compounds to determine the purity of the substance, purity of the samples. The separation of compounds is based on the competition of the solute and the mobile phase for binding sites on the stationary phase. Separation of compounds basically competed with the solvent and the solute and the mobile phase. Solute and the mobile phase. Separation of compounds based on the competition of the solute as well as the mobile phase for binding sites on the stationary phase. For instance, if normal phase is silica gel,
normal phase silica gel is used as a stationary phase, it can be considered as a polar in nature. और अगर दिए हुए टू कंपाउंड्स में दोनों ही कंपाउंड्स फर्दर डिफर इन पोलैरिटी, पोलर नेचर में अगर दोनों ही दिए हुए कंपाउंड्स में डिफरेंसेस है तो हमें ध्यान क्या देना है? द मोर पोलर कंपाउंड हैज ए स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शंस विद द सिलिका. द मोर पोलर कंपाउंड, जिस कंपाउंड्स की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, दैट कंपाउंड विल शो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस विद सिलिका. और स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस विद सिलिका के कारण ही इट विल देयरफॉर will be able to displace the mobile phase from the available binding sites. और इसी कारण से the less polar compound moves higher up the plate, resulting to produce a higher RF value, retardation factors value. Means less polar compounds की जो RF वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस काफ़ी ज़्यादा हो. If the mobile phase is changed to a more polar solvent or a mixture of solvents, it becomes better at binding to the polar plate and therefore displaces the solutes from it. So all compounds on the TLC plate will move higher up the plate. This is known as a strong solvents. Eluents push the analyzed compounds up the plate, whereas weak eluents barely moves them. So here we have discussed about how we will separate the compounds. Separation is compound is basically based on the nature of the compound, either it is polar or either it is less polar. Highly polar compounds will have high interactions with silica. और जैसे ही हाई पोलर कंपाउंड या मोर पोलर कंपाउंड स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शंस विद सिलिका, they will be better able to displace the mobile phase from the available binding sites. लेकिन वहीं पे अगर लेस पोलर कंपाउंड्स है तो इट विल मूव्स हायर अप द प्लेट which further results to produce higher RF value, retardation factors value. If mobile phase is changed to a more polar solvent, मोबाइल फेज को बदल दिया गया और मोर पोलर सॉल्वेंट और मिक्सचर्स लिया गया, देन इट बिकम्स बेटर एट बाइंडिंग टू द पोलर प्लेट. ऑब्वियस ही बात है, पोलर सॉल्वेंट है, हाईली पोलर है, तो इट विल बाइंड्स टुवर्ड्स द पोलर प्लेट, पोलर नेचर्स प्लेट, एंड देयरफॉर displaces solutes from it. So all the compounds on the TLC plate will move higher up the plate. It's commonly said that strong solvents, eluents push the analyzed compounds up the plates, whereas weak eluents barely moves them. अब हम ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ वीकनेस के बेस में कंपाउंड्स को सेपरेट करने जा रहे हैं. हियर वी आर द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डिपेंड्स ऑन द स्टेशनरी फेज
of the TLC plates depends on the coating material on the TLC plate. For silica gel coated TLC plates, eluent strength increases in the following order. जब हम सिलिका जेल कोटेड टीएलसी प्लेट्स के लिए जो इल्यूएंट इस्तेमाल करेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स, नेमली हेप्टेन, पेंटेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेप्टेन, पेंटेन, हेप्टेन, पेंटेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, टोल्यूइन, डाइक्लोरोमीथेन, डाइथाइल ईथर, एथाइल एसीटेट, एसिटोनाइट्राइल, एसीटोन 2 प्रोपेनॉल, N-ब्यूटेनॉल, वाटर, मिथेनॉल, ट्राइथाइलमीन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से जो रेंज है स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड के पास पहुंचते हैं तो आपकी इल्यूएंट स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। वहीं पे फॉर C18 ये बात थी सिलिका जेल कोटेड प्लेट्स की। अब हम बात करते हैं C18 कोटेड प्लेट्स की, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। इन केस ऑफ C18 कोटेड प्लेट्स ऑर्डर इज रिवर्स, मीन्स फॉर एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे थे वो पोजीशन जस्ट रिवर्स हो जाएगी, वीकनेस वीकेस्ट आ जाएगी, वीकनेस वाला आ जाएगी, और वो उधर स्ट्रेंथ इधर ये वीक हो जाएगी, और हेक्सेन, पेंटेन इनकी स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी। तो फॉर C18 coated plates the order is reversed. In other words, when the stationary phase is polar and the mobile phase is non-polar, the method is normal phase as opposed to reverse phase. This means that if a mixture of ethyl acetate and hexane as the mobile phase is used, अगर एथाइल एसीटेट और हेक्सेन को ऐसे मोबाइल फेज यूज़ किया जाए तो एडिंग मोर एथाइल एसीटेट results in higher RF value for all compounds on the TLC plates. Changing the polarity of the mobile phase will normally not result in reversed order of running of the compounds on the TLC plates. So here we have discussed about TLCs, how to prepare and plate, how to run TLCs, and how to separate the compounds. So these are all about thin layer chromatographics. Hope you all have understood about a thin layer chromatography. In the next lecture, I will explain you HPTLC, high performance thin layer chromatography. So for today, I will stop now. Thank you.